हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपका वो दिन आ गया जिस दिन का आपको इंतजार था। सिर्फ आपके पास एक दिन बचा हुआ है, वो भी आज। और कल आपका एग्जाम है, क्लास 12 हिंदी का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे पहला एग्जाम है आपका। अब आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपका सबसे पहला एग्जाम है आपका हिंदी। और आपकी लगभग तैयारी हो चुकी होगी। एक बार कमेंट जरूर करिएगा कितने बच्चों का तैयारी, कितना परसेंट हो गया है और कितना बचा हुआ है, और कौन ऐसे बच्चे हैं जिसका रिवीजन बचा है, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कल ही आपका कम्युनिटी पोस्ट में एक कमेंट कर दिया था कि बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन अभी तक आप कुछ नहीं किए हो। कैसे रिवीजन करोगे, किस तरीके से आपको क्या चीज याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है, किसको आप बना के देख सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। सिर्फ एक दिन बचा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को देख लो, करके आपने थंबनेल देखा होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा क, ये आपको बताया मैंने खंड क की कहानी कैसा है। खंड क की कहानी कैसा है, आपको कुछ नहीं करना है। एक आता है आपका अपठित गद्यांश आता है और एक आपका आता है काव्यांश आता है। तो एक बात ध्यान देना, यहां पर एकदम ध्यान देना, इसमें आपका एक 12 नंबर का और एक आपका 4 नंबर का, तो टोटल आपका होता है 16 नंबर। इस 16 नंबर को कैसे प्राप्त करोगे आप, खंड का 16 नंबर को कैसे प्राप्त करो? कुछ मत करो, बस याद रखना, जो भी आपका पैराग्राफ होगा, जो भी आपका अपठित गद्यांश होगा या काव्यांश होगा, उसको अच्छे से पढ़ना। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। कभी नहीं, कभी का भाव और कभी का आपको फीलिंग को समझना पड़ेगा, कभी के विचार को समझना पड़ेगा। बस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वो तो एक हिंट रहता है। आंसर्स तो आपको, कुछ आंसर तो सेम टू सेम रहता है, कुछ आंसर्स आपको लिखना होता है खुद से। तो ये ध्यान रखना, जितना अच्छे से आप लिखोगे उसको, आपका 16 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, उसके बाद आते हैं ख पे। ख जो है ना, ये जो खंड ख है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फोकस आपका निबंध। एकदम कंठस्थ याद कर लो। ये मत सोचना निबंध को आप पढ़ के चले जाओगे और बना के लिखोगे, क्योंकि इसमें 5 में 5 आपको लेकर आना है। यहां पर आपको 5 में 5 कैसे भी करके लेकर आना है। ये निबंध में खंड ख का ये टारगेट है आपका। दूसरा आपका एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए आपको पत्र लेखन आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपका 5 में, इसमें भी 5 में 5 आपका डन हो जाएगा। एकदम रिवीजन करते वक्त ये बातों को ध्यान रखो। ये वीडियो बहुत खास होगा, वीडियो को स्किप मत करना। जो प्रोसेस, जो पैटर्न्स बता रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। खंड का मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा बना के लिख सकते हो, लेकिन अपनी भाषाओं में जब लिखोगे तो कभी का भाव को समझ लेना, कभी क्या कहना चाहता है, कभी उस पैराग्राफ में क्या जान डाला है, उसको एकदम समझने के बाद अपनी भाव को वहां पर व्यक्त करना। आपको 16 में 16 मिल जाएगा। लेकिन जैसे बात आती है खंड ख की बात आती है, तो खंड ख में सबसे पहला आपका 5 नंबर आता है बेटा, किसमें? निबंध में। और निबंध मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट दिए हैं, अगर निबंध नहीं भी होता है, अगर रिवीजन करना है आपको, तो मैंने एक वीडियो डाला है, लॉन्ग वीडियो है, उसको जाकर एक बार देख लेना और पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट को देख लेना। पत्र को आपको याद रखना है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारिता लेखन और उसके विविध आयाम। तो भाई यहां पर 4 क्वेश्चन आता है, एक नंबर का 4 क्वेश्चन आता है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं जिसको आप समाचार से लेकर क्वेश्चन आंसर्स रहते, जो 4 में आपका 4 तब आएगा जब उस क्वेश्चन आंसर को आप समझोगे। बहुत इजी रहता है, बहुत ज्यादा इजी रहता है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिए हैं, उसको जाकर एक बार देख सकते हो। कुछ आपको फंस जाएंगे तो भाई उसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको देखने को मिलता है 3 नंबर का 1 देखने को मिलता है। इसमें और में आता है, ये आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर का 1 देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। यहां पर कविता वाला कहानी आता है, जितना आप कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये आपको एकदम याद रखना। 3 में 3 आपको देखने को मिलेगा। बस कभी भी किसी चीज को, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको दिए गए हैं, जाकर एक बार देख लीजिएगा और बहुत सारा चीज समझा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो एक बार मॉडल पेपर को आप रेफरेंस ले सकते हो। 3 नंबर के लिए आप मॉडल पेपर को रेफरेंस ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। इसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है? इसका बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद कहानी आता है समाचार लेखन, यहां पर आपका 3 नंबर का 1, तो ये भी और में आता है, ये भी और में आता है, ठीक है? समाचार वाला कहानी ये भी और में आपका आता है, 3 में 3। तो भाई कहानी में ट्विस्ट ये है, इसके भी आप मॉडल पेपर को रेफरेंस दे सकते हो अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो। देखो आप कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं,
कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं सही, तो ये कुछ आपका हेल्प कर सकता है, जिसको आपको एक कॉन्फिडेंट देगा हिंदी के एग्जाम में, क्लास 12 के हिंदी के एग्जाम में। जब आप 1 मार्च को बैठोगे, कल जब आप बैठोगे, तो एक कॉन्फिडेंट फील होगा, हाँ यार कुछ नहीं सही तो कुछ तो पढ़कर मैं आया हूं, जिससे मैं थोड़ा बहुत लिख सकता हूं। बस ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक बात याद रखना, आपको कॉन्फिडेंट इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना, पैनिक मत होना, डर मत जाना कि कल के एग्जाम में क्या होगा, अरे मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। अरे जितना पढ़े हो ना तब पढ़ो, कम पढ़ो बम पढ़ो। याद रखना ये बात, मेरी को हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, कम पढ़ो बम पढ़ो। एकदम बहुत ज्यादा पढ़कर भी पैनिक होने से अच्छा है कम पढ़ लो, जो सही समय में याद रख जाए। क्योंकि आपका एग्जाम में रिजल्ट तब बनेगा जब आपको पता होना चाहिए कि सही टाइम पे आपको क्वेश्चंस आंसर का क्लिक करना चाहिए, हाँ यार ये मेरे को लिखना है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, एक बात याद रखना, डिलीवरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप इस तरीके से खंड ख को बहुत प्यार से, बहुत स्मूथ खंड ख को आराम से आप यहां से कंप्लीट करके बहुत ज्यादा नंबर को गेन कर सकते हो। उसके बाद पारी आती है बेटा खंड ग की। यहां पर जो आता है पारी, उसको एकदम स्मूथ आपको पढ़ना है। देखिए यहां फ्यूचर आलेख सब मैं दे दिया हूं, इसके इंपॉर्टेंस बहुत दे दिया हूं, आप जाकर रेफरेंस ले सकते हो। अभी भी कुछ नहीं हुआ, रिवीजन करने की पारी है। यहां से स्टार्ट होती है काव्यांश। ये पूरा कहानी ऐसा है कि यहां पर पूरे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। अगर आप अभी तक इसको नहीं पढ़े, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप बना के लिख सकते हो। मैंने देखा है इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप बना के लिख सकते हो। कभी भी याद रखना, कोई भी चीज है पैराग्राफ वाला, जैसे काव्यांश आता है या आपतित गद्यांश आता है, जो भी आता है उसको अच्छे से पढ़ा करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें नंबर गेन कर सकते हो। तो ये भाई खंड ग की कहानी ऐसा है, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको मैं एक बस हेल्प कर सकता हूं कि आदर्श प्लस मॉडल पेपर को आप पढ़ के जा सकते हो, या अगर PYQ पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। अगर मैं बस अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप देखो साल भर नहीं पढ़ते हो और हिंदी को आप एग्जाम के टाइम ही पढ़ते हो। साइंस वाले जितने बच्चे हैं, वो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं भाई, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एग्जाम से पहले आपका हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी साल भर नहीं छूते, ऐसे एक बार कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। तो आदर्श पेपर, मॉडल पेपर और PYQ, मेरा भाई इतना ही बोलूंगा कि आपके जो एलिमेंट्स है अगर उसी को पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ना, आज के दिन नया कुछ मत पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, रीडिंग करके चले जाना। हिंदी का टाइम है, हिंदी एग्जाम ऐसा है कि हाँ भाई थोड़ा सा रीडिंग भी करोगे ना तो थोड़ा बहुत लिख भी लोगे। पढ़कर जरूर चले जाना, दिमाग में, दिमाग के कोने में ना कुछ कुछ रहना चाहिए। लिखने के लिए शब्द भी तो रहना चाहिए ना, शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है ना कविता में, शब्दों का बहुत बड़ा, शब्दों का विचार का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा आपकी कविताओं में। ये हम पढ़ रहे थे उस दिन। तो बस मेरी बातों को ध्यान रखो, कल के एग्जाम में बैठने से पहले आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा, पैनिक नहीं होना, डरना मत, एकदम घबराना नहीं। जितना पढ़े हो साला बम पढ़ो, मतलब मन में एकदम कॉन्फिडेंट रखना, जितना पढ़े हो अच्छा पढ़ो। किसी के कोई दोस्त बोल रहा है अरे भाई तू इसको पढ़ लेना भाई ये नया वीडियो आया इसको देख लेना भाई, ये आएगा ना पेपर में भाई, इतना सारा कंफ्यूजन दूर करिए। आज एकदम कचरा में नहीं पढ़ना है, आज आप इंपॉर्टेंट हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट हो। जितना पढ़े हो बम पढ़े हो भाई, बेस्ट पढ़े हो, उसको जाकर अच्छे से वहां पर लिखना है। सही समय पे आपका माइंड सही रहेगा ना भाई, तब सही रहेगा। आपका माइंड सही रहेगा तभी आप लिख पाओगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आज के दिन बस कंफ्यूज मत होना। आज एकदम शांति से बैठो, एकदम शांति से बस पेज पलटाओ, रीडिंग करता चला जाओ और कल के पेपर में बहुत बेस्ट करोगे, ये भरोसा है। ये भरोसा है मेरे को कि आप जितने छत्तीसगढ़ के पूरे स्टूडेंट हो, क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेहतरीन करोगे और बेस्ट करोगे। आप जो पढ़कर जा रहे हो वही चीज आपको देखने को मिलेगा। कोई भी निगेटिविटी अपने माइंड में मत डालो, एकदम घबराना नहीं है, एकदम पैनिक नहीं होना है, एकदम डरना नहीं है। आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का क्लास 12 का सबसे पहला एग्जाम है, वो भी हिंदी है, जिसको आप अपने ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है और 10 क्वेश्चंस को नहीं करना है। आज के डेट पे अपनी प्लान को चेंज मत करना, प्लान को चेंज मत करना। जो प्लान किया, जिस तरीके से स्टडी किया, जिस पैटर्न को फॉलो किया, पैटर्न को चेंज मत करना। जाके बस एग्जाम में फोड़ देना है अपने को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।